अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक्सरसाइज 5.1 के कंप्लीट वीडियोस होने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह अब एक्सरसाइज 5.2 उसके क्वेश्चन के सॉल्यूशंस की तरफ जा रहे हैं। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, इसके 10 पार्ट्स हैं स्टूडेंट्स, और याद रहे कि दिस इज़ द एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ द फ्रैक्शनल एक्सप्रेशंस। ये जो आपके सामने एक्सप्रेशंस दी हुई हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, ये फ्रैक्शनल हैं। या आसान अल्फाज में अपॉन की जमा, अपॉन की माइनस, अपॉन की मल्टीप्लाई और अपॉन की डिवाइड है। आइए स्टूडेंट, सॉल्व करने का कायदा बहुत आसान है। सिर्फ आपको विद द हेल्प ऑफ एलसीएम जो है इन फ्रैक्शनल एक्सप्रेशंस को सॉल्व करना है या सिंप्लीफाई करना है। इसका पहला पार्ट आपके सामने है, 4x अपॉन, फर्स्ट पार्ट करने वाले हैं ये वाला, कौन सा, दिस वन, ये वाला पार्ट कर रहे हैं। 4x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 1। अच्छा, यहाँ पर जितने भी पार्ट्स गिवन है, जाहिर है फ्रैक्शनल एक्सप्रेशन है तो फ्रैक्शन की फॉर्म में दिए हुए एक्सप्रेशंस यानी अपॉन की फॉर्म में, तो अपॉन के ऊपर जो लाइन, ऊपर वाला जो एक्सप्रेशन होता है या नंबर होता है वो न्यूमरेटर कहलाता है। क्या कहते हैं उसे, न्यूमरेटर, और नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहा जाता है। इज दैट क्लियर? और हमेशा हमारी कोशिश ये होगी कि जो अपॉन में डिनोमिनेटर्स में रकमे हैं उनकी हम फैक्टराइजेशन करेंगे पहले और फिर एलसीएम लेंगे। प्रोसेस में क्या होगा, फैक्टराइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर देन टेकिंग द एलसीएम, फिर आपको एलसीएम लेते हुए क्वेश्चन को आगे लेके चलना है। समझ गए? आइए देखें कैसे होगा। यस, ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया, तो यहाँ सोल्व में आ जाइए। सॉल्यूशन क्या करना होगा स्टूडेंट इसमें, जैसा कि आपको भी बताया कि अपॉन में 4x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है, तो अपॉन में जो भी एक्सप्रेशन है इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे, और यहाँ प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 1 है, तो जाहिर सी बात है आपको पहले फैक्टराइजेशन करनी होगी, मुझे थोड़ी सी सेटिंग करनी होगी। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 के फैक्टर बनाने होंगे। उस फैक्टर्स को बनाने के लिए बाज़ औक़ात हम फार्मूले की हेल्प लेते हैं और अक्सर औक़ात मिडल टर्म ब्रेक करके भी फैक्टराइजेशन की जाती है। इसके आप यकीनन एक्सपर्ट हो चुके हैं। तो 4x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसकी फैक्टराइजेशन के लिए आपको a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर का फार्मूला लगाना होगा। फार्मूला याद है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये बराबर होता है a प्लस b का होल स्क्वायर। तो इस रकम को आप इस तरह से सेट कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, a की जगह x और b की जगह आएगा 1, प्लस 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर। समझ रहे बात को, फार्मूले की शक्ल देते हैं, प्लस और फिर 3 अपॉन मौजूद है x प्लस 1। जी स्टूडेंट, अब आप गौर करें तो ये नीचे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर का फार्मूला बन जाएगा। तो इसको अब आप लिख सकते हैं 4x अपॉन, यस, नीचे फार्मूला बना लें तो ये बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। a की जगह याद रहे x है, a की जगह x और b की जगह 1, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर। समझ रहे हैं? इसको खोलेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी, प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 1। तो पहले मरले में आपने देखा कि किस तरह से जो हमने फैक्टराइजेशन किया। अब ये जो स्क्वायर है इसको मज़ीद 2 हिस्सों में ब्रेक कर लीजिए, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं। आइए मैं यहाँ कर देता हूँ, यानी इस तरह से 4x, बल्कि काम करते हैं इसको नीचे ही लेके चलते हैं। यस, ओके, आइए 4x अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर है, तो इसको लिख सकते हैं x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1। ब्रेक करके लिख लें, जिस तरह आप एक्स स्क्वायर को नहीं करते थे ब्रेक, x इंटू एक्स में, ये वही चीज़ है। प्लस
फिर 3/x+1। तो पहले मरले में अपॉन में डिनोमिनेटर में फैक्टराइजेशन कर ली। तो हम ये डिस्कस कर रहे थे कि एक नंबर ऊपर वाला जो नंबर है वो न्यूमरेटर कहलाता है स्टूडेंट, और नीचे वाली एक्सप्रेशंस डिनोमिनेटर कहलाती है। तो इसकी सिंप्लीफिकेशन में होगा ये कि जो डिनोमिनेटर है उसके फैक्टर्स बनाएंगे जिस तरह भी आपने बनाए फैक्टर्स, और फिर उसके बाद अगला मरला क्या होगा, एलसीएम। तो पहले फैक्टराइजेशन यानी फैक्टर्स बनाने, और फैक्टर्स बनाने के बाद फिर एलसीएम लेना है, और एलसीएम के ज़रिए क्वेश्चन को आगे लेके चलना है, जिसके आप पहले एक्सपर्ट हो चुके। अब डिनोमिनेटर में जो नंबर्स ये हैं x+1 x+1 ये रहा, और उसके बाद जो सेकंड फ्रैक्शनल एक्सप्रेशन है 3/x+1 उसके डिनोमिनेटर पे गौर कीजिए। बस अब इन डिनोमिनेटर्स का आपने एलसीएम लेना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और उसको अपॉन में लिखने के बाद क्वेश्चन को आगे बढ़ाना है। तो देखें क्या हो जाएगा, एक लाइन डालेंगे पहले, एक क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ लें, बाकी वैसे ही है। अगर मैं कहूँ कि इन डिनोमिनेटर्स के बताइए एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम किसे कहते हैं, कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। तो इन दोनों में कॉमन फैक्टर कौन सा है, x+1 x+1 दोनों में मौजूद है, तो वो कॉमन हो जाएगा, और एक x+1 फिर बचेगा वो नॉन कॉमन होगा, तो उसको भी साथ में लिखेंगे। समझ रहे हैं बात को। तो इस तरह इन दोनों येलो शेडेड जो एक्सप्रेशंस हैं इनका एलसीएम x+1 इंटू x+1 ही होगा। ये हम एक्सरसाइज 5.1 में बहुत अच्छी तरह सब प्रैक्टिस कर चुके और सीख चुके, तब हम इस एक्सरसाइज पर आए। अब अगला मरला क्या होगा, ये जो डिनोमिनेटर में आपने एलसीएम लिया है, इस एलसीएम को जो ऊपर फ्रैक्शंस दी हुई हैं उनके डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे। ये जो डिनोमिनेटर में एलसीएम आया है इसको ऊपर वाली जो एक्सप्रेशंस है उनके डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, और जो जवाब आएगा उसे ऊपर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले डिवाइड और फिर मल्टीप्लाई। मैं आपको एक बहुत ही आसान मिसाल से इसको डिस्कस करता हूँ। मिसाल के तौर पर अगर ये लिखा हो a/b और प्लस c/d, आपसे कहा जाए कि इसको सॉल्व करें, बहुत इनिशियल क्लासेस में चीज़ बताई जाती है। तो क्या करना होगा, पहले जो डिनोमिनेटर में b और d है और न्यूमरेटर्स में a और c है, तो जो b और d है स्टूडेंट, शायद नज़र आ रहा होगा, सही है, b और d इनका एलसीएम bd होगा, जाहिर सी बात है। इस bd को जो नीचे वाला ये है b डिनोमिनेटर, इससे पहले डिवाइड करेंगे तो b और b कट जाएगा, d बचेगा, उस d को ऊपर a से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा a मल्टीप्लाई d। समझ रहे हैं। सेम वैसे ही काम यहाँ करेंगे। अब bd को इस वाले d से डिवाइड करेंगे, इस वाले d से डिवाइड करेंगे, तो d और d कट जाएगा, क्या बचेगा b, उस b को ऊपर वाले न्यूमरेटर c से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी हो जाएगा c मल्टीप्लाई b। तो आपने देखा b और d का एलसीएम लिया, जिसको अपॉन की लाइन के नीचे लिखा bd, और फिर इस bd को ऊपर वाले फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर से डिवाइड किया, जो आया रिजल्ट उसको ऊपर वाले न्यूमरेटर से फिर a और c से मल्टीप्लाई किया। सेम यही काम आपने हर सवाल में करना है फैक्टराइजेशन के बाद एलसीएम लेके। तो x+1 x+1 इसको पहले ये जो अपॉन में x+1 x+1 है इससे डिवाइड करेंगे, तो दोनों दो ब्रैकेट सेम है, कट जाएंगी, 1 बचेगा, वो 1 ऊपर 4x से मल्टीप्लाई होगा। तो देखें 4x और क्या बचा था डिवाइड होने के बाद 1 बचेगा, तो ये 1 आ गया। प्लस सेम वही काम यहाँ करना है। अब इन दोनों ब्रैकेटों को इस दूसरे ही एक्सप्रेशन के x+1 यानी डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है, तो x+1 और x+1 कट जाएगा, क्या बचेगा, एक x+1 बचेगा, वो ऊपर 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा इस 3 से। तो देखें क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई x+1, दैट्स इट। तो देखा आपने, ये काम करना है, इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट वर्क, आप आसानी से कर सकते हैं। अब देखें क्या हो जाएगा, 4x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x से कम 4x ही आएगा। यहाँ 3 से ब्रैकेट को ओपन कर दें, पहला क्वेश्चन है इसलिए इसको ज़रा हम एक्सप्लेन कर रहे हैं तेज़ी डिटेल में। प्लस का 3x और प्लस 3 1 3,
और अपॉन में अगर आप और करें तो x प्लस वन ब्रैकेट x प्लस वन ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रही है तो दोनों की पावर ऐड हो जाएगी। सेम ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रही होती हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं स्क्वायर। फिर उसके बाद इज इक्वल टू डाल के एक ही लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन में भी क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है। तो 4x और 3x दोनों ऐड हो जाएंगे, कितना हो जाएगा बोलें? जी 7x और प्लस 3 और अपॉन में मौजूद है x प्लस वन का होल स्क्वायर। तो दिस विल बी योर फुल एंड फाइनल आंसर। तो दोनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को यानी फ्रैक्शन एक्सप्रेशंस का एडिशन ये होगा। जी स्टूडेंट सेकंड पार्ट आपके सामने, इसको सॉल्व करना है। अब देखें ये कैसे होगा क्वेश्चन सॉल्व। 3 अपॉन एक्स टू एक्स प्लस वन प्लस 6x प्लस 7 अपॉन 3x x प्लस वन। अच्छा अब यहाँ पे फैक्टर्स नहीं बनेंगे क्योंकि जो डिनोमिनेटर्स में रकमे उनमें ऑलरेडी फैक्टर्स मौजूद हैं, फैक्टराइजेशन के साथ हैं। तो आपने जस्ट इनका डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेके सोल्यूशन को आगे लेके चलना है। समझ रहे हैं बात को? देखें क्या होगा यहाँ पे, तवज्जो रहे। ये आपने लाइन डाली, और यहाँ देखें x और 3x, तो 3 आएगा, एलसीएम लेंगे, सिर्फ एलसीएम इन दोनों डिनोमिनेटर्स का। किस किस का? ये आपको डिनोमिनेटर नज़र आ रहा है, ये डिनोमिनेटर, इन एक्सप्रेशंस का एलसीएम लेना सीख चुके हैं। x 2 दफ़ा तो 3 एक ही दफ़ा है, x 2 दफ़ा तो एक दफ़ा एलसीएम आएगा। फिर नॉन कॉमन फैक्टर में 2x प्लस 1 और फिर उसके साथ x प्लस 1, ये सारा कुछ एलसीएम है। बस ये कि अपॉन में जो रकमें सेम होंगी उनको एलसीएम लेते वक्त एक दफ़ा लिखते हैं, बाकी नॉन कॉमन फैक्टर सारे लिख देते हैं। अब तरीका वही है, इसको नीचे वाले इस एक्सप्रेशन से पहले डिवाइड करेंगे। इससे क्या करेंगे? डिवाइड। तो x टू एक्स प्लस 1 कट जाएगा, क्या बचेगा? 3 और x प्लस 1, वो ऊपर 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3 मल्टीप्लाई क्या बचा? 3x प्लस 1। मैं इसके ज़रिए लिख देता हूँ 3 प्लस, अब इसके साथ सॉल्व करेंगे, यानी यहाँ पर एलसीएम को इस सेकंड एक्सप्रेशन के डिनोमिनेटर से डिवाइड करें। तो 3x और x प्लस 1, 3x और x प्लस 1 कट जाएगा, 2x प्लस 1 बचेगा। तो 2x प्लस 1 ऊपर 6x प्लस 7 से मल्टीप्लाई होगा, तो 6x प्लस 7 मल्टीप्लाई 2x प्लस 1। समझ रहे बात को? ये ऐसे होगा। इस लाइन को आगे बढ़ा लें, ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है।
उसके बाद यहाँ मल्टीप्लाई करें 3 3 दा 9 और x प्लस 1 साथ में मौजूद है, और यहाँ मल्टीप्लाई करें तो पहले 6x की बारी है, याद है ना, 6x को 2x से, उसके बाद 6x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 2 दा 12x स्क्वायर, फिर 6x को 1 से करेंगे तो प्लस का 6x। अब 7 की बारी है, 7 को दोनों 2x प्लस 1 टर्म से मल्टीप्लाई करें तो प्लस 7 2 दा 14x, फिर 7 को 1 से किया तो प्लस 7, और अपॉन में जो डिनोमिनेटर में वैल्यूज़ हैं उसको वैसे लिख देंगे 3x 2x प्लस 1 और साथ में मौजूद है x प्लस 1। अब देखें क्या होगा, यहाँ पर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट को तो 9x से और फिर 9 1 से, तो ये हो जाएगा 9x प्लस 9 1 ज़ा 9, और यहाँ पर आगे मौजूद है 12x स्क्वायर, और गौर से देखें प्लस का 6x और प्लस का 14x ये ऐड हो रहे हैं तो प्लस का 20x हो जाएगा। इसके आगे मौजूद है प्लस 7, और अपॉन में जो चल रहा है मामला वो उसी तरह चलेगा 3x 2x प्लस 1 और फिर x प्लस 1। अब देखिए क्या होगा स्टूडेंट्स, x स्क्वायर वाली टर्म पहले लिखी जाएगी तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, 12x स्क्वायर एक ही टर्म x स्क्वायर वाली, उसके ये वाली x स्क्वायर वाली टर्म, फिर x वाली टर्म्स लिखी जाएंगी। x वाली टर्म्स दो जगह हैं, गौर से देखें, प्लस 9x और प्लस का 20x ऐड होकर 29x बनाएंगे, और उसके बाद प्लस 9 और प्लस 7 ये कांस्टेंट नंबर्स कहलाते हैं बगैर वेरिएबल वाले, तो ये 16 हो जाएगा 9/7/16, और अपॉन में 3x 2x प्लस 1 और x प्लस 1 ये बचेगा। दैट इज़ योर आंसर। तो यहाँ पर फैक्टराइजेशन पहले से मौजूद थी डिनोमिनेटर की, जस्ट एलसीएम लेके आपने इसे ऐड कर लिया फ्रैक्शंस को। जी स्टूडेंट, ये आ गया तीसरा पार्ट। आइए तीसरा पार्ट करते हैं। बुक लाजमी ओपन कर लें, ओके। एक्सरसाइज 5.2 ये ओपन कर लें। आइए देखें कैसे सॉल्व करेंगे। 3x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और माइनस 4x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। तो याद रहे कि डिनोमिनेटर्स में फैक्टराइजेशन आपने पहले करनी है, उसके बाद एलसीएम। तो 3x माइनस 1 वैसे ही रह जाएगा, अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। इसके अभी हमने बताया था कि ए स्क्वायर, ये फार्मूला बनेगा a प्लस बी के होल स्क्वायर का। कैसे बनाया था फार्मूला भी पता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, ए की जगह x, b की जगह 1 लगाएंगे, प्लस फिर 1 का स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। तो ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर जो फार्मूला होता है प्लस b के होल स्क्वायर का, वो बनेगा। और यहाँ देखें क्या होगा, ये जो 4x स्क्वायर माइनस 1 है इसको एज इट इज़ रहने दें इसको, और अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 है, इसकी फैक्टर्स बनाएंगे मिडल टर्म ब्रेक करके। तो -3 इसके फैक्टर ऐसे बनाओगे ऐड करने पर मिडल टर्म -2 आनी चाहिए, तो वो -3 और +1 बचेंगे। -3 में से 1 गया तो -2 आ गया। समझ रहे हैं बात को? यानी यहाँ -3 के जो फैक्टर हैं वो क्या होंगे, -3 और प्लस सॉरी हाँ ठीक है, -3 + 1 तो क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। बीच वाला नंबर आना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर बीच वाले नंबर को ब्रेक कर दें, -3x और +1x में साथ में मौजूद है -3। ये तो आपको आता ही है ना, बीच वाले मिडल टर्म ब्रेक करना। तो अब देखें क्या हो जाएगा, 3x - 1 अपॉन, यस अपॉन में ये फार्मूला बनेगा किसका, x + 1 के होल स्क्वायर का, फिर -4x स्क्वायर -1 और फिर देखें क्या होगा, अपॉन में पेयर बना के कॉमन ले लें, पहली दो टर्म्स का पेयर x कॉमन, तो x -3 रह जाएगा। दूसरे पेयर में दूसरा पेयर, ये पहला पेयर हो गया और फिर ये दूसरा पेयर हो गया। दूसरे पेयर में प्लस कुछ भी कॉमन ना हो तो 1 कॉमन होता है, तो 1x में से 1 कॉमन गया, x प्लस माइनस -3 में से 1 कॉमन लेंगे तो 3 रह जाएगा।
क्योंकि जब किसी भी नंबर में से 1 कॉमन लेते हैं तो वही नंबर रह जाता है। ओके, अब देखें क्या हो जाएगा। इम्प्लाइज डेट साथ साथ डालते रहें। 3x - 1 अपॉन x + 1 होल स्क्वायर है। इसको आप ब्रेक करके ऐसे लिख सकते हैं, x + 1 इंटू x + 1 में माइनस, फिर है 4x² - 1 और अपॉन में और से देखें तो x - 3 वाली ब्रैकेट फिर कॉमन निकल रही है, तो कॉमन निकाल लें। x - 3 कॉमन निकलेगा तो x + 1 बचेगा, वो दूसरी ब्रैकेट में लिख दें। फैक्टराइजेशन हो गई मुकम्मल। अब लेंगे एलसीएम। डिनोमिनेटर वाली रकमों का एलसीएम लेंगे, उसके लिए सबसे पहले एक लंबी लाइन डालें इस तरह से, ठीक है, बीच में। अब डिनोमिनेटर में जो रकमें इनका एलसीएम लें तो x + 1 और x + 1 दो दफ़ा आया हुआ है तो एक दफ़ा लेना पड़ेगा। कॉमन फैक्टर या कॉमन ब्रैकेट एक दफ़ा, और नॉन कॉमन क्या बचे, देखें दिलचस्प सूरत हाल है ये। x + 1 और x + 1 ये तो दो दफ़ा है तो एक दफ़ा कॉमन आ गया कॉमन फैक्टर में से। अब नॉन कॉमन फैक्टर में फिर x + 1 बच रहा है लेफ्ट और यहाँ x - 3, तो यहाँ पर फिर ये भी कॉमन का हिस्सा बनेगा, यानी यहाँ पर फिर x + 1 आएगा और x - 3। ये नॉन कॉमन फैक्टर्स हैं। अब इन्हें उसी तरह सिंप्लीफाई करना है। पहले इस डिनोमिनेटर को इस x + 1 इंटू x + 1 से डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड होने के नतीजे में x + 1 वाली ब्रैकेट कट जाएगी, x - 3 बचेगा, वो ऊपर 3x - 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3x - 1 मल्टीप्लाई x - 3। आगे देखें क्या होगा, माइनस। आप इस एलसीएम को इससे डिवाइड करेंगे दूसरे डिनोमिनेटर से, दूसरे फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से, तो x - 3 और x + 1 वाली ब्रैकेटें कट जाएंगी और एक x + 1 बचेगा जो ऊपर 4² - 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो ऊपर 4x² - 1 है, इससे मल्टीप्लाई होगा x + 1। ओके, अब क्या करेंगे, अब इसको आप आगे लेके चलें। ओके, तो देखें क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इन्हें मल्टीप्लाई करें, 3x को x से कीजिए मल्टीप्लाई, तो 3x², 3x को -3 से करेंगे तो माइनस का 3 3 था 9x। अब -1 को इसी तरह दूसरी ब्रैकेट से करें, माइनस प्लस माइनस 1x, 1 लिखते नहीं, -1 को -3 से, तो माइनस माइनस +3, माइनस अपनी जगह रहा। याद रहे कि अब ये दो ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रही हैं, लेकिन ब्रैकेट डाल के फिर लिखना जवाब, क्योंकि जो भी इनकी मल्टीप्लिकेशन होगी वो इस वाले माइनस साइन से बाद में ओपन होगी। 4x² को x से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो देखिए क्या होगा, 4x² x से मल्टीप्लाई होकर x³ हो जाएगा, फिर 4² को +1 से, तो 4x²। अब -1 की बारी है, -1 को x से करेंगे तो माइनस का 1x, फिर -1 को +1 से, तो माइनस प्लस माइनस 1 1 ज़ा 1, और अपॉन में जो एलसीएम लिया था आपको उसे आपको एंड तक इसी तरह ढूंढना पड़ेगा। बल्कि इसमें एक काम और हो सकता है, x + 1 ब्रैकेट है सेम मल्टीप्लाई हो गए, ये देखें यहाँ पर x + 1 ब्रैकेट है सेम है, मल्टीप्लाई होंगी तो इनको आप x + 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, पावर ऐड हो जाएंगी इनकी, फिर x - 3। उसके बाद देखें स्टूडेंट्स क्या होगा, तवज्जो रहे, 3x², ये माइनस का 9x और माइनस का x, ये दोनों ऐड होके माइनस का 10x बनाएंगे, साथ में मौजूद है +3, और यहाँ देखिए क्या होगा, माइनस, इस ब्रैकेट को माइनस साइन से ओपन कर दें जस्ट, यानी माइनस साइन से ओपन करने का मतलब ये होता है कि ब्रैकेट को माइनस साइन से मल्टीप्लाई करें, तो माइनस प्लस माइनस 4x³ फिर माइनस प्लस माइनस 4x² माइनस माइनस प्लस 1x, 1 लिखने की अब ज़रूरत नहीं है, फिर माइनस माइनस प्लस 1। अब देखें क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, याद रहे जो अपॉन वाला एलसीएम है इसको तो आपको ढूंढना ही पड़ेगा, x + 1 का होल स्क्वायर और साथ में मौजूद है x - 3। नाउ यू कैन सी कि सेम बेस और पावर वाली जो टर्म्स हैं उनको आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले बारी है -4x³ की,
तो क्यूब वाली और कोई टर्म नहीं इसके सिवा, तो -4x (3x² -9x) और -1x माइनस का 10x हो जाएंगे, और +3 माइनस साइन से ब्रैकेट ओपन कर दें, माइनस प्लस -4x³ माइनस प्लस -4x² माइनस माइनस प्लस x, फिर माइनस माइनस प्लस 1, और अपॉन में है x + 1 का होल स्क्वायर और x -3। सही। अब यहाँ सबसे पहले क्यूब वाली टर्म, सेम बेस और पावर वाली टर्म्स को ऐड करेंगे, लेकिन x³ वाली टर्म एक ही है -4x³, तो उसको फिर ऐसे लिख दिया जाएगा -4x³। फिर x² वाली टर्म तलाश करें, तो प्लस का 3x² और माइनस का 4x², ये ऐड होके बनाएंगे माइनस का x²। फिर x वाली टर्म तलाश करें, तो माइनस का 10x और प्लस का x, ये ऐड होके हो जाएगा माइनस का 9। मैं कह रहा हूँ ऐड, लेकिन अलजबरा के रूल के हिसाब से वो हो रहा है माइनस, यानी माइनस से मुराद ये कि रकमें घट रही हैं, क्योंकि अपोजिट साइन है ना, माइनस प्लस माइनस होता है। फिर आखिर में बचेगा +3 कांस्टेंट नंबर, +3 और +1, ये क्या हो जाएगा 4, और अपॉन में है x + 1 का होल स्क्वायर और x -3। दिस विल बी योर फुल एंड फाइनल आंसर। ओके, ठीक है स्टूडेंट्स, बाकी जो है वो फिर क्वेश्चन इसके नेक्स्ट वीडियो क्लास में एक नज़र देख लें। नेक्स्ट वीडियो क्लास लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। हमने यहाँ पे 3 पार्ट सॉल्व कर लिए अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन 5 यहाँ से सीरीज शुरू करेंगे, और गिवन टाइम में देखेंगे कि ज़्यादा हम कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं। तो उम्मीद है कि आप हमारे साथ ही रहेंगे और इस सीरीज़ का हिस्सा बनेंगे। ना सिर्फ ख़ुद इस सीरीज़ का हिस्सा बनेंगे, बल्कि अपने साथी स्टूडेंट्स या आपके जो भी जानने वाले बहन भाई या दोस्त अहबाब रिश्तेदार जो भी 9 क्लास में मौजूद हैं और मैथ सीख रहे हैं, तो वो उनको ज़रूर जो है आप बताइए, इन्फॉर्मेशन दीजिए कि इस हवाले से एक सीरीज़ है। और चैनल का नाम तो आपको पता चल चुका है कि मुबीन अहमद ट्यूटोरियल, ये चैनल का नाम है। तो इस चैनल को आप जैसे ही यूट्यूब पे लिखेंगे तो मेरी वीडियोस की प्लेलिस्ट सामने आ जाएगी, तो आप वहाँ से जो है अपने मतलूबा एक्सरसाइजेज़ या अपने मतलूबा क्वेश्चन को भी क्विकली चेक कर सकते हैं, जितनी भी अपलोड हो चुकी हैं अब तक। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफ़िज़।